मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मोटिवेशन, ये कहाँ से आपको मिल सकता है और क्यों आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, मोटिवेशन हमारे ब्रेन का फूड होता है, इंस्पिरेशन हमारे ब्रेन के लिए फूड की तरह काम करता है। जब आप बार बार कोई मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज देखते हैं तो वो आपको मोटिवेट करती हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर आपको किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है या समझानी है या सिखानी है, इसीलिए आपने देखा होगा मोरल स्टोरीज होती हैं बहुत बार। ये हमारे ब्रेन को समझाने में, उस स्टोरी के थ्रू याद रखने में बहुत लंबे टाइम तक हेल्प करती हैं। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवीज जो हमें इंस्पिरेशंस दें एंड दैट इंस्पिरेशंस हेल्प्स यू टू मूव इन योर लाइफ। एंड लिटरली आई बिलीव एंड आई वॉच दिस काइंड ऑफ मूवीज। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही मूवीज के बारे में बताने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आई एम अगेन चार्ज्ड अप। सो मैं हूँ रिया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल, योर चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज। एंड मिलियन थैंक्स टू नारायण सर एंड ऑल माय फॉलोअर्स जो मुझे बहुत सारा लव, रिस्पेक्ट एंड प्यार देते रहते हैं। आज बात करने जा रही हूँ एक ऐसे इंस्पायरिंग मूवी के बारे में जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। एंड जो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है मैं आप लोग के साथ शेयर किए बिना नहीं रह सकती हूँ। सो मैं बात कर रही हूँ वूट पे आई रिसेंट डॉक्यूमेंट्री मूवी बंदों में दम था। ये क्रिकेट मूवी है एंड रियल इंसिडेंट्स के ऊपर है। 4 टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को जाके खेलने थे एंड बहुत ही मुश्किल दौर से इंडिया की टीम गुजर रही थी उस टाइम पे। आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू, दिस इज वंडरफुल मूवी, यू ऑल शुड वॉच इट। बिकॉज इस मूवी में आपको क्या क्या मिलेगा, अगर आप क्रिकेट फैन नहीं भी हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज इट इज़ एन इंस्पिरेशनल मूवी। क्यों? क्योंकि इस मूवी में आप ये सीखेंगे कि कैसे हार के बाद जीत को अपनाया जाता है, कैसे हार के बाद जीत का झंडा आप गाड़ सकते हैं अपनी जिंदगी में भी, कैसे जब हर तरफ सोशल मीडिया से लेके न्यूज़पेपर से लेके हर तरफ आपका क्रिटिसिज्म हो रहा हो, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हों, लोग प्रिडिक्शंस कर रहे हों आपके डिसीजंस के बारे में, आपके गेम के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, तो कैसे उन प्रिडिक्शन से अपना ध्यान हटाएं और वो अपना गेम पे लगाएं। कैसे, दैट यू विल लर्न इन दिस मूवी। कैसे जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, आप फर्स्ट टाइम मैदान में उतर रहे हो एंड आपके सामने 15-15 साल 20-20 साल पुराने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हों, उनसे कैसे फाइट बैक किया जाए, उनसे कैसे आगे बढ़ा जाए, ये आप सीख पाएंगे इस मूवी में। विच आई हैव लर्न इन दिस की जिंदगी में आपके सामने चाहे बहुत एक्सपीरियंस बंदा खड़ा हो एंड नो मैटर आप जीरो एक्सपीरियंस हो, फिर भी आप जीत सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, ये फियर हमारे ब्रेन में आता है, अरे मैं तो न्यू कमर हूँ, मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है और वो सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है, मैं तो अपनी लाइफ में यहाँ पे स्टैंड ही नहीं कर पाऊंगा। सो दिस यू विल लर्न कि कैसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे इस टूर्नामेंट में जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना मैच खेला, इवन बल्ला पहली बार इंटरनेशनल ग्राउंड में मैं बोलूँ पकड़ा था। तो इट्स ऑल अबाउट अ माइंड गेम। कैसे उन्होंने अपने पेन को सहा, कैसे उन्होंने चोट लगने के बावजूद कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दी, कैसे ऋषभ पंत जी कंसिस्टेंटली जीत के बारे में सोच रहे थे, मैच ड्रॉ करने के बारे में जहां लोग बोल रहे थे कि अगर मैच ड्रॉ भी हो जाए तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा भाग्य होगा, इंडिया बहुत फॉर्चुनेट होगा अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाए, लेकिन स्टिल उसके बावजूद ऋषभ पंत जी कैसे सोच रहे थे कि नहीं ये सीरीज हमें जीतनी है और उनका ये थॉट पैटर्न उनकी हेल्प करने में आगे लगा रहा। कैसे उन्होंने पूरी पारी को संभाला, कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स दे ऑल आर वेरी गुड एंड हर एक ने एज अ टीम बन के, एज अ यूनिटी के साथ आगे बढ़ के इस मूवी में कैसे खेला आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारा ब्रेन इंस्पिरेशन का भूखा होता है, हमारा ब्रेन लाइफ इवेंट्स को देखने के लिए तरसता रहता है कि कैसे रियल लाइफ में उन्होंने अपनी लाइफ के बैटल्स को आगे फेस किया। जैसे आप लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं कि मैम आप अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर कीजिए, इट इज़ जस्ट वन ऑफ दैट मूवी जहाँ पे आपको रियल इंसिडेंट समझ में आएगा कि लाइफ में रियलिटी में ऐसा हुआ एंड उस रियलिटी को फेस किया उन लोगों ने रियल इवेंट्स के थ्रू।
गाबा में 32 ईयर्स, इट वॉज अ बिग ईयर्स जहाँ पे आज तक इंडिया कभी जीती नहीं थी। गाबा में पहली बार अपना जीत का परचम लहराया इंडियन टीम ने। वो टीम जो नई थी, नई नवेली, मैं बोलूँगी दुल्हन थी ये पूरी टीम, जो अभी भी हनीमून पे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। और उन्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि कहाँ पे उनके सामने जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे, दे आर वेरी मच एक्सपीरियंसड। सो आई लव दैट मूवी बिकॉज मैंने इसमें सीखा, इस मूवी में जो मुझे मिला सीखने के लिए, दैट इज कि सबसे बड़ी चीज़ गिव अप नहीं करना चाहिए। उन लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, उन न्यूज़ेस पे ध्यान मत कीजिए, उन क्रिटिसिज्म पे फोकस मत कीजिए जो आपके अगेंस्ट हैं। आपको अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने नॉलेज एंड अपने टैलेंट पे फोकस करना चाहिए एंड उसको इम्प्रोवाइज करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमेशा ये एनालिसिस मत कीजिए कि सामने वाला एक्सपीरियंस है तो आप जीरो हैं उसके सामने। नो, आपका जीरो एक्सपीरियंस भी सामने वाले के कई साल के एक्सपीरियंस को हराने में काबिल हो सकता है। एंड जिंदगी में कभी भी हार मत मानिए। And that is I learned from this movie. I want all of you to watch this movie and write in the comment box कि अगर आपने ये मूवी अब तक देख चुके हैं तो क्या आप भी रियली इंस्पायर्ड हुए और आप रियली क्या सीख रहे हैं इस मूवी से, क्या आपने अपनी लाइफ में उस टेक अवे किया उस मूवी से। राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर नहीं देखी है तो मूवी देख के आइए, फिर यहाँ कमेंट कीजिए। मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे इंस्पिरेशन लगा, इसलिए मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोग को भी बहुत सारा बेनिफिट हो इस मूवी को देख के एंड आप भी उस रियल एक्सपीरियंस को महसूस कर पाएँ, उस रियल पेन को, उस रियल इंसिडेंट्स को महसूस कर पाएँ जो मैंने उस मूवी को देखने के टाइम पे महसूस किया। सो आई होप मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि वो भी इंस्पायर्ड हो। ये अल्टीमेट मोटिवेशनल मूवी मैं इसको बोलूँगी। सो जस्ट वॉच इट नाउ।